Welcome to my YouTube channel. I'm Ashish Trivedi and I have created an online YouTube channel for the online study of the class 10th, 11th, 12th related to the subject physics, maths and computer. So if you want to study online, do one thing, just subscribe my channel and press the bell icon. So whenever I put any type of important and very important video, you will get notified. ओके क्लास 12। तो आज हम बात करेंगे आपके सिलेबस में, आपके मैथ्स के सिलेबस में, 12th के सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। देखिए क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। उसी चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं और उसको या एक तरीके से कहा जाए कि उस चैप्टर का जो रिवर्स है उसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं। तो देखिए कैसे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और जो अनदर वीडियो आएगा उसमें हम उसके कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में अगर हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे और इससे रिलेटेड जो फार्मूले हैं अगर वो हमें याद नहीं होंगे तो हम इसके क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। तो पहले हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। यदि हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो फिर हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को खुद से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या और इनवर्स का मतलब क्या होता है। देखिए आप लोगों ने क्लास 11 में ये पढ़ा होगा कि जैसे साइन थीटा है। अब साइन थीटा इसकी मान लीजिए अगर हमने किसी वैल्यू के बराबर कर लिया जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, लेकिन जैसे कि हमने मान लिया कि साइन थीटा जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो अगर उसकी वैल्यू x के बराबर है तो यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो ये जो साइन है ये उधर जाकर इस प्रकार के एक सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है और इसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स सिंबल। समझ गए? तो ये एक साइन इनवर्स इस तरीके के जो सिंबल हैं, जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, जैसे एक ये हो गया, ऐसे ही यहाँ पर cos को इनवर्स में cos इनवर्स x, ऐसे ही tan को इनवर्स में tan इनवर्स x, ऐसे ही cot इनवर्स x और इस तरीके से करेंगे। और हाँ एक चीज और ध्यान देने वाली है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले वहां पर होते थे वो सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यहाँ पर भी होंगे, बस उनका एक शेप, एक तरीके से आकार बदला हुआ होगा। जैसे कि आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था कि वहां पर 3 आइडेंटिटीज होती थी। जैसे पहली क्या होती थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से वहां पर 3 आइडेंटिटीज होती थी इस प्रकार से। ऐसे ही यहाँ पर भी 3 आइडेंटिटीज हैं। जैसे कि यहाँ पहली जो आइडेंटिटी है वो आपकी होगी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स और बराबर में पाई बाई 2। तो ये इंस्पायर्ड है सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से जो क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा चैप्टर उससे अलग है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन हाँ तब जब इस चैप्टर के आपको सारे फॉर्मूले पता हो, आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला मैट्री होती है, तो अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो इससे क्वेश्चन आपको लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो जरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसके जो फार्मूलेज है वो मैं अभी आपको शायद इसी वीडियो में आखिरी में बोल दे दूंगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं, क्योंकि बिना फार्मूले के इसमें आगे बढ़ना इम्पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो इसकी आइडेंटिटी है वो ये हो गई। ऐसे ही अगर हम दूसरी आइडेंटिटी की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगी सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू, वो भी यहाँ पर पाई बाई 2 के बराबर होगा। और ऐसे ही अगर हम बात करें तीसरी की तो यहाँ पर हो जाएगी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो देखिए जैसे वहां पर 3 आइडेंटिटीज होती थी वैसे ही यहाँ पर भी 3 आइडेंटिटीज है और जितने भी फॉर्मूले वहां पर होते थे एज इट इज वो सारे के सारे फॉर्मूले एक कन्वर्टेड फॉर्म में यहाँ पर भी होते हैं। उसका मैं आपको अभी फोटो के माध्यम से सेंड कर दूंगा और यहाँ पर इसमें इसी वीडियो में आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने की किस प्रकार से बने हैं और हम क्वेश्चंस के तौर पे वो सारे फार्मूलाज को ट्रिग्नोमेट्री से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि ये 3 आइडेंटिटीज हैं, इसी प्रकार अगर हम बात करें tan 2x की, जैसे कि ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, आप जानते हैं tan 2x का फॉर्मूला वहां पर क्या होता था, यहाँ पर 2 tan थीटा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर यहां पर बात करें तो यहां पर ये इस प्रकार होगा 2 tan इनवर्स x, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री में था वो इस प्रकार नोटेट किया जाता था, यहां पर वो 2 tan इनवर्स x लिखा होगा।
जो सिंबल यहाँ होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो चीजें होती है वो कंबाइंड लिखी होती है। यहाँ पर क्या है, जो चीजें कंबाइंड है उसको ये अलग अलग कर देगा और जो चीजें अलग अलग है उनको कंबाइंड कर देगा। देखिए यहाँ पर ये कंबाइंड था इसलिए इसको दोनों को अलग कर दिया, और यहाँ पर ये अलग अलग है तो ये क्या करेगा, इसके आंसर में यहाँ कंबाइंड कर देगा tan इनवर्स, और ये देखिए 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कुछ इस प्रकार से इसके फॉर्मूलेज होते हैं और इस प्रकार से हम इन फॉर्मूलों को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये सब भी एज अ क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं। तो हम देखते हैं और जरा इसके कुछ प्रकार के, जैसे आपने पढ़ा होगा कि tan में एक फॉर्मूला होता था tan x प्लस का tan y। तो अगर इसकी बात करें, या ये नहीं, ये तो इसमें हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें tan x प्लस y की, तो tan x प्लस y का आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है, tan x प्लस का tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू में tan y। और अगर बात करें नेगेटिव की, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है। तो यही चीज अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे बात करें तो किस प्रकार होगी, वो इस तरीके, जैसे कि यहाँ लिखा होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो देखिए यहाँ पर कंबाइंड था इसलिए इसको अलग अलग कर दिया, तो यहाँ पर जो अलग अलग है वो यहाँ पर ही कंबाइंड करेगा। तो यहाँ पर कैसे, tan इनवर्स, देखिए उसी तरीके से प्लस है तो x प्लस y और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पिछले साल पढ़े थे प्रिंसिपल्स पे, वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर एज इट इज मिलने वाले हैं। बस इसी तरीके का एक सिंबलाइजेशन जो होता है वो यूज करना होगा। तो सबसे पहले हम वो फॉर्मूलों को देख लेते हैं। तो पहले जरा फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें और करेंगे। ओके क्लास, तो हम अब समझ लेते हैं जरा इस चैप्टर से रिलेटेड जो फार्मूले हैं। तो देखिए ये स्क्रीन पे आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कुछ फार्मूले दिख रहे होंगे। जैसे पहले y बराबर साइन इनवर्स x तो x बराबर साइन y, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस जितने भी ये फार्मूले हैं ये सारे फार्मूले आपको याद करने हैं। देखिए ये हो गया, इसके बाद फिर ये आपके हो गए, इसमें देखिए आपको तो tan इनवर्स x जो भी हम लोगों ने पढ़ा, और आखिरी में देखिए ये इनइक्वालिटी भी लिखी हुई है। ये इस इनइक्वालिटी को भी हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये सिर्फ फॉर्मूले एज इट इज स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें याद कर लेना है, जो कि पुराने प्रीवियसली क्लासेस में जो आपके क्लास 11th में जो चैप्टर्स थे उसी का रिलेटेड एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स के फॉर्म में दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए ये भी आपका एक तीसरा पार्ट है जिसमें आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। इसके अंदर भी ये बड़े बड़े काफी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के पूरे टोटल कंप्लीट फॉर्मूलेज हैं। इसके अलावा आपको कोई भी फॉर्मूला रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप देखिए साइन कॉस और जो इनवर्स होते हैं इनके अपने कुछ ग्राफ भी होते हैं। तो मैं चाहता हूं उसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसको भी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, इसका ये ग्राफ होता है। इस प्रकार से इनके ग्राफ जाते हैं, साइन का ये दूसरा हो गया, कॉस इनवर्स का, तीसरा टैन इनवर्स का। तो इस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जामिनेशन में इनके ग्राफ भी पूछे जाते हैं। तो यदि अगर आप इनके ग्राफ भी याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो पहले ये फॉर्मूले याद कर लीजिए और उससे रिलेटेड फिर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखिए बहुत ही आसान चैप्टर है अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो अगर आप इसके फॉर्मूले याद कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसका, लेकिन अगर आप वो फॉर्मूले एक बार याद कर लेंगे तो उससे आपको कभी कोई दिक्कत होने नहीं वाली है और हम उसके हर तरीके के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे देखिए मान लीजिए साइन इनवर्स में 1/2 अगर आपको दिया हुआ है, जो कि आपकी एनसीईआरटी में इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन मिलने भी वाले हैं। तो देखिए जब साइन इनवर्स दिया है तो उसके अंदर की वैल्यू साइन में ही निकालनी है। मतलब साइन इनवर्स की वैल्यू जो अंदर दी हुई है 1/2 वो किसी उसके साइन के एंगल की ही वैल्यू होती होगी। और आप जानते हैं कि साइन इनवर्स में साइन 1/2 जो वैल्यू है वो साइन 30 डिग्री की होती है। बस यहाँ पर डिग्री में नहीं लगानी है, यहाँ आपको इसको रेडियन में लेकर चलना पड़ेगा। तो आप जानते हैं 30 डिग्री को हम लोग π/6 में ले सकते हैं। अब जब तक ये ब्रैकेट लगा हुआ है तब तक साइन इनवर्स और साइन एज इट इज जैसे है वैसे ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम ये ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, वंस वी रिमूव दिस ब्रैकेट वी विल गेट द आंसर π/6 एंड दैट विल बी योर आंसर। तो समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को आपको इवैल्यूएट करके देगा, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं, और कभी कभी क्या होता है ना, ये जो एंगल दिया है ये कभी कभी नेगेटिव में करके दे देता है।
तो मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए हैं उनमें उसके सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं कि नेगेटिव की कंडीशन में क्या करना है और पॉजिटिव की कंडीशन में क्या करना है। तो पहले आप वो फॉर्मूले को याद कर लीजिए, उसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उन सबको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।